हेलो गाइस, मैं अमीर फिर से आ गया हूँ एक नया मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। ये स्टोरी एक माँ की। तो चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं। एक गांव में माहेश्वर और उनकी पत्नी ममता रहती थी। वो गांव में सबसे अमीर थे। उनके पास सब था, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला और पैसा। फिर भी वो दुखी थे क्योंकि शादी करके उनको बहुत साल हो गई थी, लेकिन उनको संतान नहीं हो रहा था। उन्होंने जितनी भी धर्म स्थान है, जैसे कि मंदिर, मस्जिद और चर्च, वो सभी हफ्ते जाकर वहाँ गरीबों में दान करते थे और मन्नत मांगते थे कि उनको संतान हो। ऐसे हर हफ्ते की तरह वो गरीबों में दान करके आते वक्त उनकी रास्ते में एक्सीडेंट हो गई और कुछ लोग उनको देख के मेडिकल में भर्ती किए। और मेडिकल में महेश्वर की ट्रीटमेंट करके पता चला कि महेश्वर की टांगें टूट गई थी। और खुश खबर ये थी कि उनको सब होने के बावजूद वो दुखी थे। वो दुख आज खुशी में बदलने जा रही है। और वो खुशी है, महेश्वर की पत्नी ममता को ट्रीटमेंट करते वक्त पता चला कि उनकी पेट में संतान पल रही है। महेश्वर को दुख नहीं था कि उनकी टांगें टूट गई है, बल्कि खुश इस बात की थी कि उनका जो सपना था संतान होने की, वो आज पूरा होने जा रही है। और संतान होने की खुशी में वो खुशी खुशी घर में चले गए और उस खुशी में वो भूल गए थे कि उनकी टांगें टूट गई है। फिर कुछ दिन के बाद महेश्वर की जो टांगें टूट गई थी, वो टांगों में दर्द होना शुरू हो गया था। जब महेश्वर को मेडिकल लेके गए, डॉक्टर ने बोला महेश्वर की जो टांगें टूट गई थी वो टांगों में कैंसर हो गई है। उनको जल्द से जल्द बड़े मेडिकल में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसा चाहिए था। और महेश्वर को ठीक करने के लिए उनकी पत्नी ममता उनकी सारी संपत्ति को बेच दी। फिर भी वो ठीक नहीं हुए। महेश्वर की मौत हो गई और ममता बहुत अकेली हो गई थी। ऊपर से सारी संपत्ति बेच दिए थे, खाने के लिए तक पैसा नहीं था। फिर भी वो हिम्मत ना हार के अपने बच्चे की खातिर मजदूरी करके घर चलाती थी और उनकी बच्ची को अच्छे से अच्छे स्कूल में भर्ती किए। जैसे जैसे दिन कटता गया, वैसे ममता की चेहरा खराब होती गई, क्योंकि मजदूरी करती थी। वो खुद ना खा के अपने बच्चे को खिलाती थी और वो खुद साड़ी ना खरीद के अपने बच्चे के लिए ड्रेस खरीदती थी, ताकि अपने दोस्तों से बराबर होके रहे। जैसे जैसे उनकी बच्चा बड़ा होते गया, वैसे वैसे ममता की तबीयत खराब होती गई। फिर भी वो मजदूरी करके अपने बच्चे को ठीक से खाना देती थी। और ममता की तबीयत खराब होने के बावजूद वो मजदूरी करती थी, इसलिए उनकी चेहरा और ज़्यादा खराब होते गई। ममता की बच्चा बड़ा हो गया था और उसके दोस्तों से अपनी माँ को मिलवाने के लिए शर्माता था, क्योंकि उनकी माँ दिखने के लिए अच्छी नहीं थी। फिर कुछ दिन के बाद ममता का बच्चा शराब पीने लग गया। ममता का बच्चा को ये सब फैशन लगता था, क्योंकि वो मॉडल दुनिया में था। और वो जब भी पूछते थे उनके माँ के बारे में, तो वो बात घुमा लेता था, क्योंकि उनकी माँ दिखने के लिए अच्छी नहीं थी। जब ये बात ममता को पता चली कि अपना बच्चा अपनी माँ को अपनी दोस्तों से मिलवाने के लिए शर्माता है, तब ममता बहुत दुखी हो गई। ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद ममता की बच्चा को बहुत सारा पीने की नाती कैंसर हो गया। और कैंसर होने के साथ उसकी फेस बहुत खराब हो गया और उनकी दोस्तों ने भी उनकी साथ छोड़ दी थी, क्योंकि उनकी चेहरा दिखने के लिए अच्छा नहीं था। कैंसर होने के बजाय बहुत खराब हो गया था। जब उनके साथ उनकी दोस्तों ने और सभी ने उनके साथ छोड़ दिया था, तब उसके साथ अपनी माँ थी।
देखो मेरे दोस्तों, ममता ने उसके बच्चे को कितनी मुश्किल से बढ़ाया था, मजदूरी करके बढ़ाया था, खुद ना खा के उसके बच्चे को खिलाया था, खुद साड़ी ना खरीद के अपने बच्चे के लिए ड्रेस खरीदती थी ताकि अपनी दोस्तों से कोई भेदभाव ना रहे। वो अपनी माँ को अपनी दोस्तों से मिलवाने के लिए शर्माता था, लेकिन जब उसकी फेस खराब हो गई थी कैंसर की वजह, तब उनके पास कोई नहीं था, तब अकेली माँ थी। माँ तो माँ होती है यार, माँ से क्या शर्माना। अगर माँ नहीं होती तो हम भी नहीं होते। प्लीज गिव रेस्पेक्ट टू मदर।